डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ठोस अवस्था पहले चैप्टर के अंतर्गत 7 क्रिस्टल तंत्र एक टॉपिक है, उसको आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ब्रेविस नाम का एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच गणितज्ञ। उसने क्या किया, क्रिस्टल तंत्र में जो यूनिट सेल होती है उसके 3 अक्षीय दूरियां, ये अक्षीय दूरी है ए, ये अक्षीय दूरी है बी, ये अक्षीय दूरी है सी। 3 अक्षीय दूरियां ए, बी, सी और तीनों अक्षीय कोण, ये अक्षीय कोण अल्फा है, ए और बी अक्षीय दूरी का मध्य ये बीटा है, बी और सी अक्षीय दूरी का मध्य ये गामा कोण है, सी और ए अक्षीय दूरी का मध्य यानी अल्फा, बीटा और गामा। यानी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों को आधार मानते हुए यूनिट सेलों को फ्रेंच गणितज्ञ ब्रेविस ने 7 क्रिस्टल तंत्रों में विभक्त किया। पहला है क्यूबिक सिस्टम, दूसरा है टेट्रागोनल सिस्टम, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, चौथा है रोम्बोहेड्रल सिस्टम, पांचवा है हेक्सागोनल सिस्टम, छठा है मोनोक्लिनिक सिस्टम, सातवां है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। बच्चों देखिए, इन नामों का आपको अंग्रेजी में याद करना आवश्यक है, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा, उससे आपको याद रह जाएंगे। देखिए, पहला जो सिस्टम है क्यूबिक, उसे हम हिंदी में घनीय तंत्र भी कहते हैं। देखिए, इसकी तीनों अक्षीय दूरियां ए बराबर है बी के, बी बराबर सी के, मतलब तीनों अक्षीय दूरियां एक दूसरे के बराबर है। अक्षीय कोण भी अल्फा बराबर है बीटा के, बीटा बराबर है गामा के और तीनों अक्षीय कोण बराबर है 90 डिग्री के। तो सबसे सममित तंत्र हुआ है। इसके उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, कॉपर, सिल्वर इत्यादि। इसमें 3 पॉसिबल वेरिएशंस हैं, 3 प्रकार की विभिन्नताएं हैं। प्रिमिटिव सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, 3 हो गए। अगला तंत्र है, अगले पर चलते हैं, टेट्रागोनल, चतुष्कोणीय बोलते हैं इसको हिंदी में। एक्सियल लेंथ इसकी है ए और बी बराबर है, परंतु सी दोनों से छोटी है या बड़ी है। देखिए, तीनों अक्षीय कोण अल्फा और बीटा बराबर है गामा के और तीनों ही बराबर है 90 डिग्री के। इसका उदाहरण है व्हाइट टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट इत्यादि। 2 प्रकार के पॉसिबल वेरिएशंस इसमें उपस्थित है, प्रिमिटिव सेल एंड बॉडी सेंटर्ड। ओके, थर्ड नंबर है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। इसमें ना तो ए अक्षीय दूरी बी के बराबर है और ना ही बी सी के बराबर है, यानी तीनों अक्षीय दूरियां अलग अलग है, परंतु तीनों कोण और अल्फा, बीटा, गामा बराबर है और 90 डिग्री के हैं। उदाहरण है इसका रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट इत्यादि। देखिए, ये नोट करने की बात है, इसमें 4 प्रकार के पॉसिबल वेरिएशंस है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ओके, नोट कर लेना आप इसको। आगे चलते हैं। चौथा प्रकार का क्रिस्टल तंत्र है रोम्बोहेड्रल। इसमें ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, मतलब तीनों अक्षीय दूरी आपस में बराबर है। अक्षीय कोणों की बात करें तो अल्फा बीटा के बराबर है, बीटा गामा के बराबर है, लेकिन तीनों ही 90 डिग्री के नहीं है। उदाहरण में कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड इत्यादि। इसमें एकमात्र पॉसिबल वेरिएशन है प्रिमिटिव। ओके, नेक्स्ट आते हैं हेक्सागोनल सिस्टम यानी षटकोणीय तंत्र। देखिए, इसमें ए और बी 2 अक्षीय दूरियां बराबर हैं, परंतु सी अक्षीय दूरी कम या ज्यादा है ए बी से। देखिए, इसके अंतर्गत अल्फा और बीटा 2 कोण तो 90 डिग्री के हैं और गामा 120 डिग्री का है। देखिए, इसका उदाहरण है ग्रेफाइट। षटकोणीय से आपको समझ जाना है, एक उदाहरण याद रह जाएगा ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट में एंगल 120 डिग्री का होता है।
और उदाहरण है जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड इत्यादि। एकमात्र पॉसिबल वेरिएशन है इसमें प्रिमिटिव सेल। देखिए नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम में तीनों अक्षीय दूरियां एक दूसरे के बराबर नहीं है। इट मींस ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। अक्षीय कोण पर आते हैं, अल्फा और गामा दोनों बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं। इट मींस अल्फा इक्वल टू गामा एंड बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल है इसके मोनोक्लिनिक सल्फर, सोडियम सल्फेट इत्यादि। पॉसिबल वेरिएशंस दो हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। सातवां तंत्र है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। इसमें तीनों अक्षीय दूरियां अलग अलग हैं और तीनों अक्षीय कोण एक दूसरे के बराबर नहीं है, ना ही 90 डिग्री के हैं। कॉपर सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और बोरिक एसिड इसके उदाहरण हैं। एकमात्र पॉसिबल वेरिएशन इसमें उपस्थित है। इसको उतार लेना आप सब और मैं आपको बता देता हूँ आपको ये याद कैसे रखना है। देखिए आप ये दिमाग में बैठा देंगे CTORHMT, जो आपको याद रह जाएगा क्योंकि ये C है पहला इसका TORHMT। इससे आपको याद रखना है। याद क्या रखना है आप लोग, पहले A लिख देंगे, ABC सब में और फिर काटेंगे। देखिए मैं लिख देता हूँ A बराबर B बराबर C, 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 A बराबर B बराबर C। देखिए मैं पहले क्या करूँगा, पहले को छोड़ दूंगा, दूसरे का एक काटूंगा, तीसरे के दोनों काट दूंगा, फिर अगले को छोड़ दूंगा, अगले को एक काटूंगा, फिर दो काटूंगा, लास्ट है इसको पूरा ही काट दूंगा। इससे आपको याद रह जाएगा। और अक्षीय कोणों की बात करें, तीनों अक्षीय कोण शुरू के CTO तीनों 90 डिग्री के हैं, तीनों बराबर है। देखिए आप क्यूबिक में अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा एंड 3R इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों में ये स्थिति है, तो आपको ये तीनों याद रह जाएंगे। चौथा देखिए, चौथा हेक्सागोनल सिस्टम पे आते हैं हम, षटकोणीय तंत्र पे। आपको ग्रेफाइट की एक बात याद होगी, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन में आपस में कोण होता है जो 120 डिग्री का होता है, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो आपको ये 120 से याद रह जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है कि गामा कोण 120 डिग्री का होता है, बाकी आपको दो याद रह जाएंगे, अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री के हैं। देखिए बात इसकी आई चौथे नंबर की। चौथे में चौथा नंबर जो है रोम्बोहेड्रल। इसमें क्या है, तीनों कोण बराबर है लेकिन 90 डिग्री के नहीं। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। और एक बात और आपको याद रखनी है, जो एक सिस्टम है वो मोनोक्लिनिक सिस्टम, मोनो का मतलब एक होता है, तो एक इसमें 90 डिग्री का नहीं है, यानी बीटा 90 डिग्री का नहीं है, अल्फा और गामा 90 डिग्री के हैं। अगर आपको ये बात याद रह जाती है तो इस सातों क्रिस्टल तंत्र हमेशा के लिए याद रहेंगे। और फिर बात आती है लास्ट की, अंतिम जो तंत्र है ट्राइक्लिनिक, उसमें तीनों ही कोण ना तो 90 डिग्री के हैं ना बराबर है, तो ये वैसे ही याद रह जाएगा क्योंकि सर्वाधिक असममित तंत्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए टोटल कुल मिलाकर के ये 3, 2, 5 और 4, 9, 10, 11, 13, 1, 14 प्रकार के कुल ब्रेविस लैटिस बनते हैं 7 क्रिस्टल समुदायों से।